भैया जी धीरे धीरे आपका बहुत मोटा है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। भैया जी ने मेरी चीखें निकाल दी। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। मेरा नाम सोनम है और मेरे पति का नाम विकास। और मेरी उम्र अभी 22 वर्ष है। और मैं देखने में बहुत सुंदर हूँ। चलो कहानी में आगे बढ़ते हैं। मेरे पति फौज में हैं। घर में मेरे पड़ोसी भैया और उनकी पत्नी रहते हैं। वो भैया मुझे बहू कहते हैं क्योंकि वो मेरी ससुराल के दूर के रिश्ते में आते हैं। वो भैया मुझे बहू बोलते हैं। उनकी पत्नी को कुछ दिखाई नहीं देता था, इसलिए वह एक ही रूम में रहती थी। एक दिन शाम के समय भैया जी के पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। मैंने कहा, भैया जी आइए, मैं मालिश कर देती हूँ। तो उन्होंने कहा, नहीं सोनम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर मैंने कहा, भैया जी चलो ना, मैं तुम्हारे पैरों की मालिश कर देती हूँ। तो भैया जी बोले, ठीक है बहू, मुझे अपने रूम में ले चलो, वहां कर देना मालिश। मैंने भैया जी को हाथ पकड़कर सहारा देते हुए उनके रूम में ले गई। उनकी पैरों की मालिश की। वो बोले, बहू जरा ऊपर करो, मालिश ऊपर ज्यादा दर्द हो रहा है। भैया जी ने कहा, बहू घुटनों के थोड़ा सा ऊपर। तो मैंने कहा, हाँ भैया जी मैं सब कर दूंगी, आप टेंशन मत लो। मालिश करने के बाद मैं अपने कमरे में जा रही थी सोने के लिए। तभी भैया जी कहने लगे, बहू तुम यहीं पर सो जाओ, मेरी देखभाल कौन करेगा। मैंने कहा, ठीक है भैया जी, आज मैं यहीं पर सो जाती हूँ। भैया जी को मैं अच्छा समझकर सो गई। लेकिन मैं जब सुबह उठी तो मेरे बाल उलझे थे। मेरे गाल पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने रसमलाई समझकर गालों का स्वाद लिया हो। मैंने मेरे भैया को देखा तो वह गहरी नींद में सोए थे। मैं उनके पास गई और कहा, भैया जी देखो ना, मेरी तरफ में इतनी बदल कैसे गई हूं, यहाँ कोई आया था क्या। तो फिर वो बोले, नहीं बहू, यहाँ तो कोई भी नहीं आया। दरवाजा तो अंदर से बंद था बहू, ये तुम्हारा भ्रम है। लेकिन मेरे निचले हिस्से में भी बहुत दर्द हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे निचले खजाने के किसी ने मजे लिए हों। मैंने फिर भैया से पूछा कि कोई मेरे निचले हिस्से से खेला था, क्या मुझे ऐसा लग रहा है। तो भैया ने कहा, बहू यहाँ तो मेरे सिवा कोई नहीं था, मैं भला अपनी बहू के साथ ये सब कैसे कर सकता हूँ। तो मैंने कहा, मुझे पता है भैया जी तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मैंने भैया को बिना बताए एक कैमरा लगाकर रखा था। सोने से पहले मुझसे चले भी नहीं जा रहा था, लेकिन मैं किसी तरह अपने रूम में गई और फिर कैमरा चेक करने लगी। कैमरा चेक करने के बाद मैं चौंक गई, क्योंकि रात के करीब 2 बजे भैया जी मेरे पास पास आकर मेरे खजाने को खोलकर मजा ले रहे थे। ये सब देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैं भैया जी के पास गई। भैया जी उस समय सोए थे। मैंने कहा, भैया जी जरा उठो। तो यह क्या है। मैंने उनको कमरे में जो सब कुछ हुआ वह दिखाया। मैंने भैया से कहा, भैया जी अगर आपको यह सब कुछ करना ही था तो मुझे बता देते, मैं तैयार थी। ऐसे बिना बोले करने से क्या फायदा। तो भैया बोले, मुझे लगा कि तुम ये सब कुछ करने के लिए तैयार नहीं होगी। तुमको तो पता है कि तेरी भाभी देख नहीं सकती हैं, उनके साथ ऐसा करना ठीक नहीं है। तो मैंने कहा, मैं जानती हूँ भैया जी आपका क्या हाल है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आज रात हम खुलकर मौज करेंगे। जब शाम हुई तो भैया मेरे कमरे में बिना बुलाए आ जाते हैं और फिर मेरे पास आकर कहने लगे, बहू चलो फिर शुरू करें। तो मैंने कहा, भैया जी अभी तक दर्द हो रहा है। तो वो बोले, एक बार खोल कर तो दिखाओ। मैंने अपना खजाना दिखा दिया। मेरा खजाना देखकर भैया का औजार खड़ा हो गया। फिर उन्होंने अपना औजार मेरे खजाने में डाल दिया। उनके इतने लंबे औजार से मुझे बहुत सुकून मिला। मैंने कहा, भैया जी इतना सुकून तो मुझे मेरे पति से भी नहीं मिला। आज तो मजा आ गया। भैया बोले, बहू मुझे भी बहुत दिनों से मिल नहीं रहा था, आज तो मैं इस खजाने को खोलकर ही रहूंगा। भैया जी ने 5 घंटे तक खजाना खोला। उसके बाद वह थक गए। फिर भैया जी ने दूसरी बार में मेरा काम लगा दिया। यह भैया और बहू की एक काल्पनिक कहानी थी। इसका उद्देश्य किसी को उत्तेजित करना बिल्कुल भी नहीं है। यह सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं। हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं।